हर क्लास का हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे और लक्ष्य को हासिल करे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट चाहकर भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इनसे उनका क्लास में टॉप करने का सपना अधूरा रह जाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाई करने के 10 बेहतरीन तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। 1. पढ़ाई के लिए लक्ष्य निर्धारण करें। हम सब के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें क्या करना है या क्या बनना है। अगर आप केवल एक क्लास आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। मेरा मतलब, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आपकी पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और आपका दिल खुद आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। 2. पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करें। यदि आप बिना प्लानिंग किए ही पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक समय बाद पढ़ाई में आपका मन ही ना लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी के लिए कब, क्या, कौन से सब्जेक्ट, कितने घंटे पढ़ने हैं, इसकी पूरी अच्छी तरह से प्लानिंग करें, तभी आप पढ़ाई में अच्छे से मन लगा सकते हैं और फिर आपको क्लास में टॉप होने से कोई रोक नहीं सकेगा। 3. पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। पढ़ाई को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज स्टडी का टाइम टेबल बनाना होता है। पढ़ाई का उचित समयानुसार ना होना आपके पढ़ाई में कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सब्जेक्ट का भी एक निश्चित समय तय करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप कौन सा विषय किस समय और कितने समय तक पढ़ेंगे। 4. पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़े। पहले के समय में पढ़ाई के लिए केवल किताबें एकमात्र सहारा होती थी, लेकिन समय के साथ साथ हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते अनेक नए नए साधन आने लगे हैं, जिससे हमारा जीवन और भी आसान हो गया है। अब पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाने लगा है। स्मार्टफोन जैसे डिवाइस के आ जाने से अब सारे काम उंगलियों के इशारे पर होने लगे हैं। ऐसे में अगर आपको पढ़ाई करते समय किसी प्रश्न का उत्तर न मिले तो आप अपने मोबाइल के जरिए गूगल सर्च करके कुछ ही सेकंड में उसका उत्तर जान सकते हैं, और इतना ही नहीं, अब तो आप ऑनलाइन वीडियो के जरिए भी अपने प्रॉब्लम को हल सकते हैं। पढ़ाई के लिए शांत माहौल बनाएं। पढ़ाई हमेशा शांत माहौल में करनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आपका कमरा अलग होना चाहिए। अगर आप किसी शोर वाली जगह में या फिर अपने परिवार के पास बैठकर जो इस समय बातचीत कर रहे हैं उनके पास बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अध्ययन के लिए ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप में पढ़ाई करने का मजा ही अलग है। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत ग्रुप स्टडी पर पूरे तरीके से फिट होती है। जब आपके साथ आपके दोस्त या आपके परिवार वाले बैठकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगने के साथ साथ मजा भी आता है। इसलिए जितना हो सके ग्रुप में बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। हमें अपने क्लास और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में अध्ययन करना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हमें मालूम हो वो दूसरों को पता चल सके और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें न हो उनके बारे में हमें दोस्तों से पता चल सके। 8. पढ़ने के बाद रिवीजन जरूर करें। आप जब भी कुछ पढ़ते हो, जो कुछ भी याद करते हो, वो आपको कुछ समय के लिए याद हो जाता है, लेकिन आपका वो याद किया हुआ पूरे साल याद नहीं रहता जब तक आप उसकी रिवीजन नहीं कर लेते हो। वैसे तो आप ये रिवीजन किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर के समय में रिवीजन कर रहे हो तो सुबह 4 से 6 बजे का समय बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा माना गया है कि सुबह सुबह हमारा मन और दिमाग बिल्कुल शांत होता है। ऐसे समय में हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं होती है, इसलिए इस समय हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और ताउम्र वो हमें याद रहता है। 9. शरीर के साथ दिमाग को भी आराम दें। घर पर बैठे बैठे पूरा दिन अगर आप पढ़ते रहते हो तो ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि सारा दिन पढ़ते रहने से भी हमारा मन पढ़ाई से बोर हो जाता है और हमारा दिमाग भी वजन मान जाता है। ऐसे में हमें हमारे दिमाग को फ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटा बाहर जाकर खेलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। 10. पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे देर रात तक पढ़ते रहते हैं। माना कि उस समय शांति का माहौल होता हूँ, लेकिन देर रात तक पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। देर रात तक पढ़ने से आपकी आंखें कमजोर होने के साथ साथ आपके दिमाग और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। आपकी की हुई पढ़ाई आपको तभी याद रहेगी जब आप एक अच्छी नींद लोगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसके लिए आपको अच्छी नींद के साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखना है। ये कुछ तरीके थे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर पढ़ाई को सही ढंग से कर सकते हैं और होशियार बच्चों में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पढ़ाई को लेकर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा।